हेलो दोस्तों, मैं एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर लेते हैं सीटेट ईवीएस के लिए, जो कि दिसंबर से जनवरी 2022-23 में होगा। तो चलिए आज हम फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर के थ्रू सीटेट ईवीएस का अध्ययन करेंगे। भाग 3 पर्यावरण अध्ययन निर्देश, प्रश्न संख्या 61 से 90। सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कथनों में से पर्यावरण पढ़ाने के उद्देश्य हैं। तो इसके कथन दे रखे हैं। पहला कथन, बच्चों में परिभाषाओं एवं शब्दावलियों का ज्ञान कराना। कथन दूसरा, सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। तीसरा कथन, बच्चों को व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जिससे बच्चों में संज्ञानात्मक और मनुष्य चालक कौशलों का विकास हो। इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए में पहला, दूसरा, तीसरा कथन। कूट बी में दूसरा और तीसरा कथन। कूट सी में पहला और तीसरा कथन। और कूट डी में पहला और दूसरा कथन। तो इसका सही आंसर होगा कूट बी, जिसमें दूसरा और तीसरा कथन इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। दूसरा कथन है सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य है। और नेक्स्ट है बच्चों को व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जिससे बच्चों में संज्ञानात्मक और मनस्य चालक कौशलों का विकास हो। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 62, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बुला चौधरी कक्षा 4 को चिड़ियाघर भ्रमण पर ले गई। उन्होंने भ्रमण पर जाने से पहले बच्चों को समझाया कि चिड़ियाघर में जाकर उन्हें निम्न बातों में से एक बात नहीं करनी है, वह है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जानवरों को भोजन कराना, बी विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता करना, सी अपने साथ नोटबुक और पेंसिल लेकर जाना, डी जानवरों के चित्र बनाना। तो इसका सही आंसर होगा जानवरों को भोजन कराना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 63, रागिनी दीक्षित पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5th की शिक्षिका बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देती हैं। वे ऐसा इसलिए करती हैं ताकि वे, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा दे सकें, बी बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जान सकें, ऑप्शन सी बच्चों की भाषा एवं संप्रेषण कुशलताओं को सुधार सकें, और ऑप्शन डी विषय को रुचिकर बना सकें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी नहीं, ए, बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 64 क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों का विकास किया जा सकता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरल प्रयोग, बी कहानी, सी पहेली और डी कविता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सरल प्रयोग। क्वेश्चन 65, नेहा गुप्ता भोजन संरक्षण के विषय में पढ़ाते हुए निम्न गतिविधियां बताती है। तो गतिविधियां कौन सी हैं? पहली है उसे गीले कपड़े में लपेटकर रख देना चाहिए। दूसरा, उसे कटोरी में रखकर कटोरी को खुले बर्तन वाले ठंडे पानी में रखना चाहिए। उपरोक्त गतिविधियों द्वारा नेहा गुप्ता किन वस्तुओं के संरक्षण की बात कर रही है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरा धनिया पके हुए चावल, बी हरा प्याज और लहसुन, सी हरा धनिया और आलू, और डी पालक और अदरक। तो इसका सही आंसर है हरा धनिया और पके हुए चावल। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 66, तनावग्रस्त शिक्षार्थी की पहचान उसके व्यवहार से हो सकती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अति सक्रियता, बी बहुत बात करने, सी एकाग्रता और डी आक्रामकता। तो इसका सही आंसर है आक्रामकता। क्वेश्चन 67, सब्जी बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सब्जियों को काटना और फिर उन्हें धोना, बी सब्जियों को काटने से पहले उन्हें धूप में रखना, सी सब्जियों को धोना और फिर उन्हें काटना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा सब्जियों को धोना और फिर उन्हें काटना। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 68, मछली घर जिसको कि एक्वेरियम कहते हैं इंग्लिश में,
में हवा वाला पंप रखने का मुख्य उद्देश्य है? इसके ऑप्शन है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलना, बी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोलना, सी पानी को साफ करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलना। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 69। हमारे देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 10। तो इसका सही आंसर होगा 4। क्वेश्चन 70। अल बरूनी उज़्बेकिस्तान से महमूद गजनी के साथ भारत आया था, वह एक प्रसिद्ध रिक्त स्थान था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए तीर्थयात्री, बी इतिहासकार, सी चित्रकार और डी स्थापत्यकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इतिहासकार। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 71। निम्न में से किस कारण मृदा बंजर हो जाती है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्थानांतरित कृषि से, बी एक ही फसल बार बार बोने से, सी फसल चक्र अपनाने से, डी मिश्रित कृषि से। तो इसका सही आंसर है एक ही फसल बार बार बोने से। क्वेश्चन 72। निम्न में से कौन से उदाहरण घर्षण की उपयोगिता को सिद्ध करते हैं? ऑप्शन ए पेन से कागज़ पर लिखना, बी फर्श पर चलना, सी ब्रेक लगाकर वाहनों को रोकना और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 73। एम जोदायमा बच्चों को मानचित्र समझा रही हैं। उन्होंने बच्चों को बताया कि मानचित्र पर दो स्थानों की दूरी को पैमाना यानी स्केल से दर्शाते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर। अगर दो स्थानों के बीच का पैमाना 8 सेंटीमीटर है तो उनके बीच की दूरी है। तो ऑप्शन ए 2 किलोमीटर, बी 5 किलोमीटर, सी 8 किलोमीटर और डी 4 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। निम्न में से किन जानवरों को हर चीज़ काली और सफ़ेद नजर आती है? ऑप्शन ए दिन में जगने वाले जानवरों को, बी रात में जगने वाले जानवरों को, सी शीत निद्रा वाले जानवरों को, डी सभी जानवरों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रात में जगने वाले जानवरों को। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 75। पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, इस कारण वे ऑप्शन ए उड़ते हैं, बी फुदकते हैं, सी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं, डी गर्दन को हिलाते हैं। तो इसका सही आंसर है गर्दन को हिलाते हैं। क्वेश्चन 76। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए आलू को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, बी अंडे को ठंडे पानी में रखा जाता है, सी पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, डी लाल मिर्च को सूखा कर रखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। क्वेश्चन 77। हम अपने आसपास देखते हैं कि कुछ बच्चे एक डंडी की सहायता से लोहे के कणों को इकट्ठा करते हैं, उनकी डंडी के निचले हिस्से पर क्या लगा होता है? ऑप्शन ए चुंबक, बी तांबा, सी पीतल और डी कांसा। तो इसका सही आंसर है चुंबक। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 78। जिया के घर में एक खूब बड़ा सा बगीचा है, वह रोज देखती है कि उसकी मम्मी सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, सूखी पत्तियां आदि बगीचे के कोने में बने एक गड्ढे में डालती हैं, लेकिन प्लास्टिक की खाली बोतलें, टूटे हुए कांच आदि को नहीं डालती। उसकी मम्मी के द्वारा गड्ढे में डाले जाने वाला कूड़ा है ऑप्शन ए घरेलू, बी दुर्गंध रहित, सी अपघटित होने वाला और डी पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने वाला। तो इसका सही आंसर है अपघटित होने वाला। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 79। चाय में से चाय पत्ती को छानने की विधि है। ऑप्शन ए चालन, बी निस्तारण, सी अवसादन और डी निस्यंदन। तो इसका सही आंसर है निस्यंदन। क्वेश्चन 80। क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करना, बी कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना, सी प्रकृति का मजा लेना और डी पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों का विकास करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना। क्वेश्चन 81। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है?
तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कक्षा का वातावरण, बी परिवार, सी विद्यालय और समाज और डी चिंता। तो इसका सही आंसर है चिंता। क्वेश्चन 82 निम्न में से किस विधि में शिक्षार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है? ऑप्शन ए अभिन्यास, बी भ्रमण, सी अन्वेषण और डी परियोजना। इसका सही आंसर है अभिन्यास। क्वेश्चन 83 अल बरूनी ने अपनी पुस्तक में भारत के विषय में बताया है खास तौर से रिक्त स्थान के बारे में। तो ऑप्शन ए तालाबों, बी नदियों, सी किलों और डी महलों। तो इसका सही आंसर है तालाबों। क्वेश्चन 84 अरविंद कौशिक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 4 का शिक्षक है। हमेशा बच्चों के ज्ञान को नई संकल्पना के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। इसके द्वारा वह विद्यार्थियों में इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पुनर्बलन को बढ़ावा देता है, बी वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान रखता है, सी ज्ञान के सह संबंधता एवं स्थानांतरण पर बल देता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञान के सह संबंधता एवं स्थानांतरण पर बल देता है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 85 निम्न में से कौन से वातावरणीय कारक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा को प्रभावित करते हैं? तो इसमें कारण दे रखे हैं। पहला कारक है संस्कृति, दूसरा शारीरिक गठन, तीसरा शिक्षा की गुणवत्ता और चौथा पौष्टिकता की गुणवत्ता। तो इसके आंसर में एक से ज़्यादा कारक होंगे तो इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कूट बी में दूसरा, तीसरा, चौथा, कूट सी में तीसरा, चौथा और कूट डी में पहला, तीसरा और चौथा। तो कौन से कारक हैं जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा को प्रभावित करेंगे? एक तो संस्कृति और एक शिक्षा की गुणवत्ता और एक पौष्टिकता की गुणवत्ता। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जिसमें पहला, तीसरा और चौथा है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 86 निम्न में से किसके द्वारा भूकंप या ज्वालामुखी से हुई हानि को दिखाया जा सकता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए नक्शा, बी चित्र, सी वृत्त चित्र और डी मॉडल। तो इसका सही आंसर होगा वृत्त चित्र। क्वेश्चन 87 एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए खंड करके देखो का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, बी प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, सी वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना, डी बच्चों का मनोरंजन करना। इसका सही आंसर होगा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। क्वेश्चन 88 गरीबी, निरक्षरता, असमानता, लैंगिक भेदभाव आदि जैसे सामाजिक मुद्दों के अधिगम हेतु कौन सा तरीका प्रभावशाली रहेगा? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए, बी बच्चों को इन मुद्दों पर लिखे स्लोगन दिखाना चाहिए, सी बच्चों को इन मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना चाहिए, डी बच्चों को इन मुद्दों से संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों को इन मुद्दों से संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान देने का कारण है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण कराना, बी चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, सी बच्चों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता विकसित करना और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्व हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रयोगशीलता, ऑप्शन बी प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी जांच पड़ताल और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? प्रयोगशीलता भी है, प्रश्न पूछना भी है और जांच पड़ताल भी है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो सीटेट का फर्स्ट लेवल का जो पेपर होता है उसमें जो पर्यावरण अध्ययन यानी जो ईबीएस आता है वो पार्ट 3 में आता है और पार्ट 3 में जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं 61 से 90 तक। तो दोस्तों ये मॉक टेस्ट पेपर फर्स्ट था ईबीएस का सीटेट प्राइमरी लेवल 1 के लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।